क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बेखौफ खतर जराइम पेशा नासिर की कराची में अंधाधुंध होने वाली वारदातों का अहवाल जानिए। बेबसो मजबूर अवाम क्या करे? कराची में बिखरे हुए इन मामलात का अहवाल आखिर क्या होगा? सर, ये आज का सब्जेक्ट हमारा कराची पे है और सर सोशल मीडिया पे मुस्तकिल लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं खत्म हो रहा? कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों खत्म नहीं हो रही? क्या कहते हैं आप? सर, जो हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग होती है, हाँ। उसके हमने केसेस को जो स्टडी किया और देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आज से कुछ सालों पहले ये वारदातें अंधेरों में, सन्नाटों में, जंगलों में हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहरों में होना शुरू वेरी हुई। ट्रू। बस देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मामला ये है, हमें कवानीन के ऊपर सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 781। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर-ए-आम पर आने वाले वाकयात हैं 12। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8075। आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे, और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस बोर्ड की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस केस फाइल पर काम कर रहे हैं वो एक बार फिर कराची से है। कराची आज लुटेरों के हाथों एक तमाशा बना हुआ है। इस तमाशे को खत्म कौन करेगा? अवाम यही सवाल कर रही है और हम कराची के शाहराहों पर, कराची की उन गुजरगाहों पर अपनी टीम के हमराह जब पहुंचते हैं तो मालूम यह होता है कि अभी यहां वारदात गुजरी है, अभी वहां वारदात गुजरी है, अभी अभी इस जगह वारदात हो रही थी। तो आखिर जराइम पेशा नासिर की इस बेधड़क अंदोहनाक वारदातों का अंजाम क्या होगा? आज के इस एपिसोड में यही बहुत सारी अहम चीजें आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है। पाकिस्तान का एक बैनुल अक़वामी शहर।
دنیا کے نقشے پر موجود ایک شہرہ آفاق سرزمین، کراچی جہان بھر کی خوبیاں رکھنے کے باوجود آج بدحالی جس کا مقدر بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ زمان و مکان کی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے ترقی کرتے ہیں، مگر یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود تنزلی اپنے پر پھیلاتی جا رہی ہے۔ لاقانونیت جیسے یہاں کا مزاج بن کر رہ گیا۔ ایسے میں چوری چکاری چھینا جھپٹی لوٹ مار اب تو شاید عام سی بات ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ان معاملات پر قانون کی گرفت بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ انسانوں کی جان کے دشمن لٹیرے راسنوں کی مذموم کارروائیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلعہ ہو سکے۔ ایسے ہی حالات و واقعات کے پیش نظر ہم قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرانے والے اداروں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے سخت ترین قانون کا لاگو ہونا اور اس پر فوری عمل درآمد کرانا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ جو بھاگے کیا نام تھا اس کا؟ علی، کہاں رہتا ہے؟ 5 نمبر 5 نمبر پہ کون سے علاقے میں؟ 5 نمبر پہ ہاں؟ کون سے علاقے میں رہتا ہے؟ کس جگہ رہتا ہے؟ مدینہ مسجد کی گلی میں۔ اور دوسرا کون؟ دوسرا ایک اور کون تھا؟ بتاؤ نا، ایک اور کون تھا؟ اس کا نام رضا، رضا نام ہے۔ اس کی رہائش کا ہے؟ وہ 5 نمبر پہ رہتا ہے۔ 5 نمبر کے، تم بھی 5 نمبر کے ہو؟ 5 نمبر نیو کراچی والا۔ یہ برابر والے کا کیا نام ہے؟ ذات کیا ہے ان کی؟ ذات کیا ہے؟ تینوں کو کیا ہے؟ برابر والے کا نام کیا ہے؟ برابر والے کا نام کیا ہے؟ اس کا یاسین، یاسین نام ہے۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ تیرا نام؟ ہاں؟ سنی۔ سنی نام ہے۔ پہلے کہاں وارداتیں کری ہے؟ پہلے ابھی کہاں سے کرتا کر رہا ہے یہ وارداتیں؟ ابھی کہاں سے کرتے ہوئے آ رہے ہو وارداتیں؟ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے؟ زندگی میں پہلی دفعہ۔ کہاں سے کرتے؟ سٹارٹ کہاں سے لیے؟ ابھی کہاں سے فرسٹ ٹائم آج کہاں نکلے تھے؟ تمہارے موبائل والیٹ نکلے بیگ کے اندر سے، یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ پہلا دن کہاں کا تھا آج کا؟ ہاں ابھی بتا کہاں سے لوٹ کے آ رہے تھے؟ ابھی واردات کہاں سے کر کے آ رہے تھے؟ تیرے کو سب دیں گے، بتا جلدی بتا۔ سیوک سینٹر سے وارداتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کتنے لوگ تھے تم لوگ؟ وہ 2 لڑکے وہی کرتے آ رہے تھے۔ تمہارے ساتھ ٹوٹل کتنے لوگ تھے تم؟ 4 لوگ تھے۔ وہ کون ہے تیرے؟ وہ دوست ہے۔ آدھی مجرم ہے وہ لوگ؟ پہلی دفعہ ہیں؟ پہلی دفعہ؟ ایک دفعہ ایک لڑکا نے جیل گیا۔ کتنے بجے نکلے تھے واردات کرنے؟ 2 بجے۔ 2 بجے سے وارداتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ یہاں آخری لوٹ کے پھر گھر جا رہے تھے؟ ہاں؟ جو نہیں دیتا ہوگا اس کو مار دیتے ہوگے؟ تو یہ کہ قانون ضرور یہ نافذ العمل ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کی سرزمین پر جرم کرنے کی ایک سزا لازمی مقرر کی جائے، اور اس کے بعد کیے گئے جرم کا احتساب ہو عدالت میں۔ آبیاری کرنے والے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں یقیناً کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ یاد رکھیے، قانون کی بالادستی کے اہتمام میں جب تک سختی سے کام نہ لیا جائے گا، جرائم یوں ہی پروان چڑھتے رہیں گے۔ بڑھتے جرائم کے پیش نظر کراچی کے مختلف علاقہ جات کا جائزہ لینے جب ہم اپنی ٹیم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ہمراہ پہنچے تو ہمیں جو آگاہی ہوئی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں۔ خاموش اور پرسکون اس راہ گزر پر سب کچھ یوں ہی جاری و ساری تھا۔
अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम यासो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरेराह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। अच्छा भाई, अभी आप लोगों ने ये करना है, मोबाइल अपनी जैकेट हेलमेट वगैरह सारे लेके रखेंगे। और यही गुफ्तगू यहां इस पुलिस स्टेशन में भी जारी थी कि वो कौन से तरीकेकार को इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें मतलूबा मुल्ज़मान कानून के कठेरे तक ले जाएं। और यही गुफ्तगू यहां जारी थी इस पुलिस स्टेशन में। नाजरीन, यहां ये तमाम तर प्लानिंग जारी थी कि चंद ही घंटों बाद इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक और वक़ूआ सर उभारने लगा। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि कितनी तेजी के साथ रक्शे से उतरकर ये जराइम पेशा नासिर इस वैगन में घुस गए। और रक्षा चलती हुई वैगन के साथ साथ जा रहा था। वैगन में मुसाफिरों से लूटमार जारी थी। नाजरीन, मजबूर बेबस अफराद खौफ की तस्वीर बने बैठे रहे कि ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। नहीं मालूम कितनी मेहनत और मशक्कत की कमाई इन लोगों के जेबों से छीन ली गई। नाजरीन, ये लुटेरे कब जानते हैं कि कौन मजबूरियों की बेड़ियों से जकड़ा इनके सामने बैठा है। और इस जाने अच्छा ठीक है भाई, ये बात आप मेरी समझ गए। जो मैंने आपसे कहा है कि इस केस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रूटीन का जो मैं आपको डेली बोलता हूँ वो याद है आपको कि किसी से बदतमीजी नहीं करनी, खुश इखलाकी से पेश आना है, ठीक है। कानून के एहलकार सिर्फ एक ही जुस्तजू में थे कि वो जराइम पेशा नासिर जो अपने आप को बहुत चालाक और यार जानते हुए फरार हो गए, उनको मंजर में लाया जाए। ओके, और कोई मसला मसाइल किसी का? ये देखें, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है और इनको हमने पकड़ना है। चोरी कर रहा था। पहले भी तूने बहुत उठाई होगी। कराची में सरजद होने वाली ऐसी जराइम की वारदातों के बायस लुटेरों के लिए अवामुन्नास का गुस्सा किस मंजिल पर होगा, आप सोचिए तो सही। इसी नाते जब कोई छीना झपटी लूट खसोट करने वाले मुल्ज़िमान अवाम के हाथों पकड़े जाते हैं तो उनका गुस्सा जुनून की सूरत इख्तियार कर लेता है।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपनी इंतहा को जा पहुंची है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ हम एक ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में कराची की बाबत उन जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का अहवाल कि जिन्होंने अवामुन्नास की जिंदगियों को ताराज करके रख दिया है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। हैरान और परेशान ये दोनों अफराद पुलिस स्टेशन में मुल्जिमान के हवाले से जो स्केच बनाए गए, यकीनन इस इलाके की होने वाली वारदातों का यही महवर हो सकते हैं। नाजरीन, अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लुटेरे रहसन एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आग भुनकते हैं। ऐसे ही छीना झपटी लूटमार के वाकयात से आजकल कराची जैसे लबरेज दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में दरअसल हम दिखाना बताना यह चाहते हैं, हुक्काम बाला तक यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों ने कराची में रहने वाले अवामुन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। और वो ऊपर से लड़के दो आए हैं, मुंह पे हेलमेट था उनके और वो मुझसे मास्क पहना हुआ था और जवान लड़के थे और उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे पिस्टल दिखा के मोबाइल भी मेरा ले गए हैं और 25,000 मेरे पास थे, 39,000 इसके पास थे, पैसे भी लेके रफू चक्कर। मेरा मोबाइल चले गया और उसका नाम क्या 29,000 रुपया चले गया। वो मेरे हाथ में पैसे बाहर बैठा हुआ था तो आए दो लड़के, तो मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, आगे गए तो मोबाइल छीन के अंदर चले गए। वहाँ से कुछ सामान छीन के फिर बाहर निकल के बाइक पे थे। और ये कार्रवाई इवन 10 सेकंड्स के अंदर उन्होंने की है। बस एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा अंदर गया है और अंदर गन पॉइंट पे उन्होंने फटाफट जोड़ के हम लोगों से खींचा और भागे। इसी मानंद इस इलाके के मुख्तलिफ मोड़ पर स्नैप चेकिंग जारी थी। एक तरफ तो ये सब कुछ सिलसिले जारी थे और दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड पर आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपने इंतहा को जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को एक बार फिर शुरू करें। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अवामुन नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। और यहां हम अपने अवामुन्नास से भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए मुस्तनिद तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं। ताकि आपकी मिल्कियत आप ही की तहवील में रह पाए। हजारों मोटरसाइकिलें सड़कों पर रवां दवा होंगी कि जिनकी अपनी असली शनाख्त मिट चुकी होगी, जो नहीं मालूम किस गरीब की कमाई हो। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। जालिम जराइम पेशा नासिर लम्हों में उनके बरसों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। कराची के इलाके में रात का एक मंजर। इसी इलाके में गश्त करती एक मोबाइल में मौजूद एहलकारों ने इस पुल पर किसी को लुटता हुआ देखा और इसके साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार यूं ही इन मुल्जिमान को हिरासत में लिया जाता रहा। इसी दरमियान राह में लुटने वाले बेचारे बार बार निशानदेही कर रहे थे कि इन्होंने ही हमारे माल और असबाब को लूटा है। नाजरीन, इसी भाग दौड़ पकड़ा धकड़ी के दरमियान एक मुल्जिम अंधेरे का फायदा उठाता हुआ रूपोश हो गया। यहां से एक मुल्जिम को अपनी तहवील में लेते हुए उसके मजीद हमराहियों की बाबत जब मालूम किया गया तो पता चला कि इन सब लोगों को अभी एक होटल पर मिलना है। इसने बताया कि वो होटल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं।
इस गिरफ्तार मुलजिम से मजीद मालूमात ली जाती रहीं। और उसके बाद कानून के एहलकार उसी जानिब जा पहुंचे। इस होटल से मजीद 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल हुसैन सर। उर्फियत क्या है तुम्हारी? मिट्टू सर। कहाँ रहते हो? कुरंगी 2.5 नंबर पे। अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप रहते हो? जी सर। किसके घर में रहते हो? सर इधर ही रहते हैं किराए पे। तुम्हारी वल्दियत क्या है? मुश्ताक बाबू। इससे पहले कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? सर 3 दफा। 3 दफा जेल जाने के बावजूद भी फिर भी तुम वही काम कर रहे हो? इससे पहले किन किन केसों में जेल गए थे? सर इससे पहले 23 से 92 में। तुम्हारे साथ कितने लड़कों का गैंग था जब तुम पुलिस मुकाबले में के बंद हुए थे? जमानटों से 3 लड़के बंद हुए थे हम लोग। उनके नाम क्या थे? फराज उर्फ भूरा। और दूसरा नाम क्या लिया? सनी उर्फ आलू प्याज। सनी उर्फ आलू प्याज। जी सर। आलू प्याज क्या है ये? उर्फियत है सर उसकी। ये जो आलू प्याज है ये वारदातों के लिए तुम्हारे लिए जो है वो मुखबरी और टच ये देता तुम्हारे को गली में आलू प्याज बेचते हुए? जी सर। मार्केट में तुमने शॉप पे उबर की, कौन कौन था साथ? सर फैसल, सलमान उर्फ फैसल, शिराज उर्फ सीजी और मैं गोली था। किसने चलाई थी? फैसल ने सर। क्यों गोली चलाई, क्या किया था तुम लोगों ने? सर उसके पास पिस्टल था। पिस्टल तुम्हारे पास था या पिस्टल जो है दुकानदार के पास था? दुकानदार के पास भी था सर। तुम लोग बगैर पिस्टल के थे? सर हमारे पास भी पिस्टल था। गोली क्यों चलाई वहां पे जब लूट लिया एक आदमी को तुमने? फिर नहीं क्यों सर। गोली चलाई? सर उसने पिस्टल निकाल लिया था दुकानदार ने। उससे पिस्टल भी छीन लिया तुम लोगों ने? सर हम डर गए थे। डर के पिस्तौल भी छीन ली, लूट भी लिया और गोली भी चला दी। तुम क्या समझते हो चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे? ये इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी वारदात होगी, इस मतलब तुम सजा पाओगे। आज तक कितनी वारदातें की है तुमने? सर 50-60 वारदातें की हैं और याद नहीं है सर मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान उर्फ फैसल। वल्दियत क्या है तुम्हारी? परवेज। कहाँ रहते हो? कुरंगी कहाँ पर? 3 नंबर। इसी इलाके के रिहायशी और इधर ही डकैतियां, इधर ही लूट मार। गलती हो गई सर। जेल कितनी दफा गए हो? 3री दफा जाऊंगा सर। इससे पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हो पुलिस के हाथों? 3 दफा सर। कौन कौन से थाने से? शाह फैसल और कुरंगी से सर। अल्फला। कौन कौन से केसों में गए हो? पिस्टल के और बाइक्स के। तुम करते क्या हो? सर मैं काम भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ। ये पिस्टल कहाँ से लेके आया तुम? सर 4 खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी, किसने ला के दी तुम्हें? सर वो मुजम्मिल ने। ये तुम्हारा साथी है मुजम्मिल? जी सर। इसने खरीद के दी है तुम्हें? जी सर। कहाँ से, किस बंदे से ली थी, क्या नाम है उसका? लाइन्स एरिया सर। लाइन्स एरिया से? जी सर। और ये पांचवा सर पिस्टल वो छीना था सर। वारदात में छीना था? जी सर। कहाँ से? लांडी से सर, ये कुरंगी 6 नंबर मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वारदातें करते हो और लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हो, किराए के क्वार्टरों में रह रहे हो तुम? सर गलती हो गई सर। इन वारदातों से अब तक कितना पैसा कमाया? सर पूरी जिंदगी में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। कहाँ गए 10-15 लाख? सर खा गए, नशे कर लिए सर। अब नशा उतरा? जी सर उतरा। नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम आवाज नहीं आ रही आपको? शिराद अली। उर्फियत क्या है तुम्हारी? सीजी। सीजी क्या है ये? सर सरजील नाम रखा था, घर वालों ने, दोस्तों ने सीजी कर दिया। कहाँ रहते हो आप? कुरंगी 2.5। कुरंगी 2.5 इसी इलाके में? जी। और यहीं पर तुम वारदातें कर रहे हो? जी सर अभी 2-3 वारदातें की हैं, बस अभी जेल से आया हूँ। आप मुकम्मल पता है तुम्हारे बारे में, मुकम्मल इंफॉर्मेशन है? जी सर अभी जेल से आया हूँ। आप वारदातें की है, ये बताओ कि जेल कितनी दफा गए हो? सर 1 दफा। कौन कौन से थानों में? एक ही थाने में सर। कौन से थाने से? जमान टाउन। किस केस में गए थे? 95 सर, 92, 23 है। जेल में कितने लोग साथी पकड़े गए थे तुम्हारे उस वक्त? सर मैं और काशिफ। 2 पकड़े गए? जी। बाकी कहाँ गए? बाकी सर हम उनको एक ही दफा काम किया था, उनके साथ ज्यादा जानता नहीं था मैं। वो टंडो आजम के थे, वहाँ पे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जेल से आते ही पहली वारदात कब की? जेल से आते ही पहली वारदात की थी सर, चने वाले की। चने वाले की क्या मिला उससे? कुछ नहीं सर, 22-23 रुपए लिए थे। बेगैरत आदमी, कुछ सोचो तो सही, चने वाले को तुम लूट रहे हो। सर गलती हो गई सर। तुम ये बताओ कि जब तुमने वारदात की, तुम्हारे साथ ये दूसरे साथी थे जी, उधर गोली किसने चलाई? फैसल ने। गोली क्यों चलाई? सर वो वहाँ से जब अंदर दुकान में घुसे सर, तो उससे पैसा पिस्टल छीन रहा था वो दुकान वाला।
اس پہ ہاتھ مار رہا تھا سر, فیصل نے بچانے کے لیے پیچھے کیا تو فائر ہو گیا. تمہیں اس واردات کی ٹچ کس نے دی تھی؟ سر کسی نے نہیں, روڈ پہ گھوم رہے تھے سر. کو لوٹتے بھی اور گولیاں بھی چلاتے ہو؟ نہیں سر, میں نے بائک چلائی ہے ہمیشہ سر, میں نے پسٹل کبھی نہیں تم نے پکڑا. دکاندار کو لوٹ لیا تو پھر گولی کیوں چلائی اس پہ؟ سر وہ فیصل نے چلائی تھی سر. 18 مہینے کی سزا صرف بائک چلانے کی آپ کو یہی ملی ہے؟ سر مطلب کرائم میں تو انسان ساتھ ہی ہو جاتا ہے, بھلے بائک چلائے یا کرے. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں, لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے اب وہ؟ سر بس غلطی ہو گئی سر. اماں کو پتہ ہے تمہاری؟ نہیں سر ابھی نہیں پتا, میں ابھی گھر پہ یہ بول کے آتا ہوں کہ میں نائٹ پہ کام پہ جا رہا ہوں کمپنی. والد کو پتہ ہے؟ والد کا انتقال ہو گیا سر. اچھا ہوا مر گیا بیچارہ, ورنہ اس حالت میں دیکھتا تو جیتے ہی مر جاتا. سر غلطی ہو گئی سر, اب نہیں ہوگی سر. یہ جو تم نے وارداتوں میں اتنی وارداتیں کی, لوگوں کو لوٹا, گولیاں ماری, یہ کتنا پیسہ ہے اور یہ کس کام آیا تمہارے؟ یہی وکیل کورٹ کچہری کے کام آیا سارا؟ نہیں سر, گھر والوں کو پتہ نہیں سر, ابھی بھی نہیں پتا سر. وہ پیسہ تو ادھار لے کے لگاتے ہیں, پھر آگے پیچھے سے وہ پریشان ہوتے ہیں سر. ابھی تو ہم لوگوں نے جو کرتے ہیں سر وہ کھا لیتے ہیں, خیاشی میں اڑا دیتے ہیں. کبھی افسوس ہوا ہے تمہیں, اپنی کوئی ندامت, کوئی شرمندگی ہوئی ہے آج تک ان وارداتوں پہ؟ ہوتی ہے سر کبھی کسی کو, جب کوئی کم پیسے کسی کے بعد نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں, کسی سے 300-400 نکل گئے تو سر سوچتے ہیں کہ غلط کیا, اس کے بعد یہی سے. شرم آنی چاہیے کہ ایک مزدور آدمی جس کی جیب میں 200-300 روپے نکلتے ہیں, تو تم سوچو وہ کتنا غریب آدمی ہوگا جس کی جیب سے 300 روپے بھی تم لے لیتے ہو اور گولی مار دیتے ہو. یہ دیکھیے, میں نے جو آج کے اس ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے نا, وہ سب کچھ یہی موجود ہے کہ زیادہ تر وارداتیں ان علاقوں میں ہیں جہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی شہر کا. اور اس کے بعد قانون کتنا بھی بھاگتا دوڑتا رہے, جرائم پیشہ عناصر یہاں سے آتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا آدمی. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کا کچھ احوال. اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی ہم یہ ضرور باور کراتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جرائم اپنے اختتام کو جا پہنچے, بلکہ ہم مسلسل کراچی میں ہونے والے جرائم کے تعاقب میں لگے ہیں. اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خاص طور سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را کراچی میں رہنے والی عوام کو چین سکون عطا ہونے میں آپ اپنا کردار ضرور نبھائیے. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں, حکام بالا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, قانون بنانے والے اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک سزائیں سخت ترین جرائم پیشہ عناصر کے لیے وقف نہیں ہوں گی, یہ جرائم رک نہیں سکتے. اور پھر عوام الناس کا غصہ جب اپنے عروج پر جا پہنچے گا تو اس وقت عوام کو روکنا اور مشکل ہو جائے گا. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے. اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, cmw@arynews.tv, یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.